मेरी तकरीर पूरी करता हूं। और खोजा सियासत जमात के जो सदर है सफदर करमाली साहब ने भी कहा है, अगर इस बिल के लिए वो पूरी तरह से तन मन धन से उनका साथ देंगे। इस्लामिक वॉलंटियर ग्रुप अंजुमन अब्बास तंजीमों ने पूरी तरह से इस बिल का साथ देंगे। और मैं नारे के साथ अपनी तकरीर खत्म करूंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। प्रकाश बाला साहब अम्बेडकर अच्छा। मैं बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। बारी भाई प्लीज। बहुत बहुत शुक्रिया अफजल दाऊदानी जी। मुझे पता नहीं था कि आप 1 मिनट में इतनी बात कह देंगे, नहीं तो मुझे आपको 10 सेकंड कहना पड़ता। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी बातें रखी है आपने अपने सामने सबके सामने। अब मैं बिला ताखीर हजरत अल्लामा मौलाना अमानुल्लाह साहब किबला से गुजारिश करूंगा, जो नायब सदर है ऑल इंडिया आइमा मसाजिद कौंसिल के वो आए और वक्त का ख्याल रखते हुए अपनी बात रखें। मैं अब्दुल रहमान जियाई साहब किबला से गुजारिश करूंगा, तंजीम उलमाए अहले सुन्नत के कन्वीनर के वो बराए करम स्टेज पे तशरीफ ले आए। जनाब अमानुल्लाह साहब से गुजारिश है कि वो आए और वक्त का ख्याल रखते हुए अपनी बात जो है आवाम के सामने रखें। अब्दुल रहमान जियाई साहब स्टेज पे तशरीफ ले आए। दोस्तों, मैं अमानुल्लाह खान मिसबाई, सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूं कि मुल्क की यकजहती और मुल्क के इत्तेहाद को बरकरार रखने के लिए हम सब आज यहाँ पर जमा हुए हैं। इसलिए ये मौका बहुत ही खुशी का मौका है और ख़ास तौर से मैं जनाब अबुल हसन खान साहब को मुबारकबाद पेश करूँगा, जिन्होंने इतने बड़े फंक्शन को ऑर्गेनाइज किया। और दूसरे बड़े भाई जनाब एडवोकेट प्रकाश अम्बेडकर साहब, जिन्होंने बड़ी मेहनत और मशक्कत की है और इस बिल को पास कराने और इस बिल के मुसव्वदों को तैयार कराने में बहुत कोशिशें की हैं। इसलिए मैं तहे दिल से उनका मैं मुबारक। तमाम यहाँ जो मौजूद लोग हैं जिनको सुनने के लिए हम बड़े बेकरार हैं, वो टीचर्स MLC कपिल पटेल हमारे साथ जुड़ चुके हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। जरा जोरदार तालियां हो जाए कपिल के लिए। कपिल पटेल इज एडमिटेड इनटू हॉस्पिटल और वहां से हमारे साथ वो लाइव हो रहे हैं। जोरदार हौसला अफजाई के लिए तालियों की आवाज कपिल पटेल तक पहुंचना चाहिए। जोरदार तालियां हो जाए। शुक्रिया शुक्रिया पटेल साहब, यू हैव बीन देयर। थैंक यू। मौलाना साहब कंटिन्यू। दोस्तों, मैं ये अर्ज कर रहा था कि इस बिल के पीछे एडवोकेट प्रकाश अम्बेडकर साहब की बड़ी मेहनतें हैं, हमारे अबुल हसन खान साहब की भी बड़ी मशक्कतें हैं और मुंबई और अतराफ मुंबई के उलमा की भी बेपनाह कोशिशें रही हैं। और ये बिल उम्मीद है कि पास होगी और इस बिल के जरिए से लोगों में कौमी यकजहती पैदा होगी। मेरे दोस्तों, दूसरी बात मुझे अर्ज ये करना था कि बाबा अंबेडकर साहब की फैमिली का जो मसला है और माइनॉरिटी कम्युनिटी का जो मसला है, इन दोनों में जो लव है वो गॉड गिफ्टेड लव है। ये कम्युनिटी बाबा भीमराव अंबेडकर से आज से नहीं बल्कि एक जमाने से प्यार और मोहब्बत करती और मैं समझता हूं कि ये मोहब्बत हमेशा कायम और दायम रहेगी। क्योंकि बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने सिर्फ इस कम्युनिटी के साथ कि इस मुल्क में सबसे पहले ज़हनी गंदगी और जुबान की गंदगी और दिल की गंदगी दूर करने की जरूरत है। और ये गंदगी टेलीविजन पर झाड़ू और पोछा लगाने से दूर नहीं होती है। ये गलाजत, जहन की गलाजत, कपड़े की गलाजत तो खत्म हो सकती है, वॉशिंग में डाल दो,
वो गंदगी खत्म हो जाएगी। लेकिन जुबान की गंदगी, दिल की गंदगी और जहन की गंदगी, ये सारी गंदगियां उस वक्त नहीं खत्म होंगी जब तक गंदगी का जो चश्मा है उस चश्मे को खत्म नहीं किया जाएगा, तब तक ये गंदगी मुल्क से खत्म नहीं हो सकती। आप देखते होंगे व्हाट्सएप है और फेसबुक है, सोशल मीडिया के जितने भी सोर्सेज हैं, और हद तो यह है कि मीडिया के ऊपर जो बड़े बड़े एंकर हैं वो भी देखो, उनकी भी भाषा देखो, उनकी जुबान देखो, उनकी सोच देखो, कैसे उनके अल्फाज और कैसे नजरियात हैं। अब बताइए कि देश में के अगर मीडिया पर्सन लोग टेलीविजन पर बैठकर, नेशनल टेलीविजन पर बैठ करके ऐसी धार्मिक बातों को करेंगे और भावनाओं को भड़काने की बातें करेंगे, तो बताइए देश का क्या होगा। और ऐसे लोग जो देश के अंदर जहर फैलाते हैं, लोगों के जहनों को खराब करते हैं, लोगों की सोच में गलत चीजें डालते हैं, ऐसे लोग कभी ना देश के वफादार हो सकते हैं, ना देश के वो हितैषी हो सकते हैं। ऐसे लोग देश के दुश्मन होते हैं और ऐसे लोगों से बचने की जरूरत है। बाबा भीमराव अंबेडकर की जिंदगी का एक एंगल यही मेरे दोस्तों कि वो हमेशा जुल्म के खिलाफ लड़ते रहे। बाबा भीमराव अंबेडकर हमेशा कमजोरों की हक के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी है और अपनी जिंदगी के आखिरी हिस्से तक लड़ाई लड़ी है। और ये संकल्प हम तमाम भारतीयों को लेना चाहिए कि बाबा भीमराव अंबेडकर ने जो रोशनी जलाई थी, उस रोशनी को प्रकाश अंबेडकर के नेतृत्व में रहकर हम सब पूरे हिंदुस्तान में इसे फैलाए। मेरे अजीजों, वक्त की कमी है। ऑल इंडिया इमाम मसाजिद की तरफ से मुकम्मल सपोर्ट किया जा रहा है और जहां जहां भी जरूरत पड़ेगी इस बिल को पास कराने के लिए, जहां जहां एहतजाज और धरने की भी जरूरत पड़ेगी, तो उससे भी हम बाज नहीं आएंगे और उस वक्त तक हम अपना संघर्ष, अपनी कोशिशें जारी रखेंगे जब तक ये बिल पास नहीं हो जाता है। तो मेरे अजीजों, ये तकरीर का वक्त नहीं है, लेकिन मैं आप सभी लोगों को एक पैगाम देना चाहता हूं कि मेरे दोस्तों, आपस में मोहब्बत और भाईचारगी कायम करो। हमने क्या किया है, सबसे बड़ी गलती ये की और दूसरों को मौका ये दे दिया। हम तमाम धर्म गुरुओं को एक दूसरे के साथ में मिलना चाहिए, वक्तन फौक्तन एक दूसरे से तबादले ख्याल करना चाहिए। आप तमाम लोग एक जा बैठेंगे, एक दूसरे से मिलेंगे, मोहब्बत होगी, उल्फत होगी, एक दूसरे को समझने का मौका मिलेगा, तो ऑटोमेटिक हमारे और आपके दिलों से हर किस्म की गलतफहमी दूर होती जाएगी और हमारे दरमियान मोहब्बत फैलेगी। और वो लोग जो नफरत का खेल खेल करके अपनी सियासी रोटियां सेकना चाहते हैं, वो आने वाले दिनों में वो नाकाम जरूर साबित होंगे। तो मेरे अजीजों, नफरत को इस देश से भगाओ, मोहब्बत को आम करो, एक दूसरे के करीब आओ। और वो लोग जो मीडिया के जरिए से या दूसरे माध्यम के जरिए से नफरत को आम कर रहे हैं, लोगों में दरार पैदा कर रहे हैं, उनसे दूर रहने की जरूरत है और उनसे बाखबर रहने की जरूरत है और आपसी इत्तेहाद और इत्तेफाक को कायम करने की जरूरत है। मेरे दोस्तों, मैं अपनी बात को इसी पर खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया हजरत। हमने उस शख्सियत को यहाँ पोडियम पर बुलाया जाता है जो अब तक लोगों को पोडियम पर बुलाते रहे हैं, अब्दुल बारी खान साहब को, इसलिए कि ये जो बिल पेश हुआ है, ये बिल ड्राफ्ट कमेटी जब चल रही थी तो इसमें एक अहम नाम अब्दुल बारी खान साहब का था। एडवोकेट प्रकाश अंबेडकर जी के साथ शाना बशाना चलते रहे और इस बिल को आज मंजर आम तक लेकर आए। हमारे साथ एमएलसी श्री कपिल पाटिल साहब जुड़ चुके हैं, वो हमको यहाँ से देख रहे हैं और यहाँ की बातें हम जो कह रहे हैं वो सुन रहे हैं। मैं बुलाना चाहता हूँ अब्दुल बारी खान साहब को, ताकि ये सारी बातें जो अब हम यहाँ से कहना चाहते हैं, जिस मकसद के लिए ये बिल रखा गया, वो सारे मकासद अब्दुल बारी खान साहब बताएंगे और फिर कपिल पाटिल साहब अपनी जो आपसे जो रूबरू होंगे और अपना जो है वो एड्रेस बताएंगे। खामोश रहेगी जो जुबाने खंजर, खामोश रहेगी जो जुबाने खंजर, तो लहू पुकारेगा तीनों का और आराम न पाओगे तुम कत्ल मुझे करके और बेकार न जाएगी हरगिज़ मेरी कुर्बानी, क्योंकि आपके फिर हवाओं में एक बेकरारी है। करबला नहीं लेकिन झूठ और सदा
इराक में कल भी जंग जारी थी और अब भी जंग जारी है। मुझे जो जिम्मेदारी दी गई मैं वो जिम्मेदारी अदा कर रहा था। एक बहुत अहम मैसेज कपिल पाटिल जी तक भी मैं पहुंचाना चाहता हूं। वो इतने शदीद बीमार होने के बाद आज ऑनलाइन हमारे साथ जुड़े। मैं मंच की तरफ से, वंचित बहुजन आघाड़ी की तरफ से और तमाम ऑर्गेनाइजेशंस के जो जिम्मेदार यहाँ मौजूद है इनके तरफ से एमएलसी कपिल पाटिल साहब जिन्होंने 6 जुलाई को ये बिल को पेश किया और दिसंबर में ये आगे भी इसके ऊपर प्रस्ताव लाएंगे, उसका मैं धन्यवाद अदा करता हूँ। और कपिल पाटिल जी और आप तमाम लोग के सामने एक बहुत अहम मैसेज आया है, वो मैं आपको ऑडियो आया है वो सुनाऊंगा। ये जो मैसेज है ये स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड के मेंबर अली जनाब एडवोकेट खालिद बाबू कुरैशी साहब जो यहाँ आने वाले थे मगर वे मीटिंग में उन्होंने कहा कि आप मेरा ऑडियो मैसेज आवाम को दीजिए, आप खामोश रहिए क्योंकि बहुत स्लो आवाज आएगी और उनका ये मैसेज सुनिए। अभी आपके सामने दूसरी आवाज होगी एडवोकेट खालिद बाबू कुरैशी की। जरा मेरी गुजारिश है कि साउंड थोड़ा तेज कर दिया जाए, फुल साउंड कर दिया जाए। बहुत जरूरी पैगाम है जो कपिल पाटिल साहब और तमाम अकाबरीन उलमा और खास तक पहुंचना चाहिए। सभी हाजिरीन को मेरा सलाम। मैं एडवोकेट खालिद बाबू कुरैशी, मेंबर ऑफ महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र। अब्दुल बारी साहब ने मुझे आज के इस महफिल का इन्विटेशन दिया था और बाला साहेब अम्बेडकर जी की तरफ से मिस्टर महेंद्र रोकड़े जी का रिमाइंडर कॉल भी मुझे आया था। पर आज संडे के दिन 3 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक हमारी वक्फ बोर्ड की एक अहम मीटिंग है बॉम्बे में, जिसे मुझे अटेंड करना पड़ रहा है। इसीलिए मैं आप सब लोगों को आपके जो आज का मुद्दा है उसमें मेरा सपोर्ट आपको डिक्लेयर करता हूँ और मैं आपसे ये भी गुजारिश करता हूँ कि जो मौजिन की पगार देने का जो मसला है, आप इस इशू को मेरे पास लिखित तौर पे सबमिट करें अब्दुल बारी भाई के थ्रू, और मैं इस मसले को हमारे वक्फ बोर्ड में भी उठाऊंगा और महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट में भी उठा के मैं इसको जल्द से जल्द रेजोल्यूशन की तरफ लेके जाऊंगा। थैंक यू वेरी मच। आप सब मुझे दुआ में आए। ये थे एडवोकेट खालिद बाबू कुरैशी साहब और उन्होंने साफ तौर पे ये कहा है कि यहाँ मंच पे जो रेजोल्यूशन लाया गया, मैं स्टेट वक्फ बोर्ड का मेंबर होने के नाते उसका समर्थन डिक्लेयर करता हूँ। और महेंद्र रोकड़े जी से भी उनकी बात हुई थी और उन्होंने एक मैसेज और दिया है। और एक बात जो थोड़ी मुझे कंफ्यूजन थी वो मैं दुरुस्त कर दूं आपकी, कि वो कॉन्वेंट एजुकेटेड है इसलिए उनको उर्दू नहीं आती, इसलिए उनकी जुबान से आइमा और मुदर्रिस नहीं निकला, इसलिए उन्होंने मौजिन कहा है। अब मैं कपिल पाटिल जी जो जुड़ चुके हैं, मैं उनके सामने आज का जो रेजोल्यूशन है वो रखना चाहता हूं। महेंद्र रोकड़े जी। सुरू करू माझा आवाज येतो? यस यस उपस्थित सभी भाई बुजुर्ग और समाज के विविध क्षेत्र के सभी मान्यवर लोग, आप सबको मेरा सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। सबसे पहले मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर भवन में आपने मिलकर आज जो जुम्मन दिखाई है
और अपने अधिकार के लिए, अपने वसूल के लिए, अपने रक्षकों के लिए, अपने ईमान के लिए जिस तरह से अब आगे आए हैं उसके लिए मैं आपको Recording in progress. मैं सबसे पहले डॉक्टर एडवोकेट बाला साहब अम्बेडकर जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जिनके कारण मैं इस ब्लास्फेमी बिल के बारे में कुछ मैं जुटा पाया हूँ। उस बिल के लिए जो नॉन ऑफिशियल बिल होता है, अशासकीय बिल होता है, उसके लिए प्रेरणा देना, उसके लिए जरूरतें जो सामग्री थी वो मिला देना, इस सभी के लिए प्रकाश आंबेडकर जी की और उसी वजह से मैंने ये जुलाई में पेश किया है। पिछले विधान मंडल के विधानसभा की परिषद की कोरोना की वजह से नहीं हुए हैं। मैं आज पर्सनली आपके इस मेले में शामिल होना चाहता था, मगर कोविड की वजह से मैं अस्पताल में भर्ती हूँ और अभी भी इन्फेक्शन पूरी तरह से गया नहीं है, इसलिए पर्सनली आकर आपके साथ जुड़ना मेरे लिए और आप सभी के लिए ठीक नहीं था और डॉक्टर की इजाजत नहीं थी, इसलिए मैं भाग नहीं आता हूँ। उसके लिए मुझे क्षमा कीजिए। आज एक बहुत अच्छा दिन है, गांधी जयंती के दूसरे दिन ही हमें कटता है। गांधी जी और आंबेडकर एक ऐसे दो लहर है जो इस देश की नींव जिन्होंने रखी है और जिनके संविधान के तहत देश आगे जाने वाला है। और अभी मैं जो ऑफिस सो रहा था, खाली वो कुरैशी की हो या उसके पहले खान साहब की थी कि जिस इतिहास की जिस एकता की अपील आपने की, उस एकता की आगे तक बहुत जरूरी थी। ये बिल पेश करने का मकसद अपना सब है, मेरा अकेले का बिल नहीं है। अगर के समझने की कृपा करें कि कपिल पाटिल का अकेले का प्रयास नहीं है, ये आप सबके आपसे सबसे बात करके हमें मिलकर कोशिश कर रहे हैं। जो भी मैंने बनाया है और जो अंतिम ड्राफ्ट जो कल परसों वापस से और मिला है, उसमें कुछ या जरूर है, तो उसको करने की कोशिश करेंगे क्योंकि सेशन 7 दिसंबर को शुरू होगा। तो उसके पहले उसमें जो जो आवश्यकता है वो हम कर पाएंगे। मैं यहाँ जो लेमा है, मौलाना है, जो हम सबसे ज़्यादा ज्ञानी इस विषय में, वो मुझे मदद करे, मुझे गाइड करे किस तरह से इसको इस त्रुटियों को दूर करें और ये अपना भी आश्वासन है। हमारे संविधान में सभी मजहब को, सभी श्रद्धा को, फेथ को आजादी दी है, कहीं भी पाबंदी नहीं। मगर कुछ लोग ऐसे हैं इस देश में जो एक मनुवादी व्यवस्था चाहते हैं और जिनकी राजनीति की बुनियाद ही नफरत पर खड़ी है। वो हमेशा नफरत का बीज कैसे हो डाला जाए इसकी कोशिश करेंगे, आग कैसे भड़के इसकी कोशिश करेंगे। और इस कोशिश का एक सबसे बड़ा हथियार ये शर्मिंदा होती है, ब्लास्फेमी होती है, या किसी मजहब के प्रॉफिट के बारे में, और केवल मजहब प्रॉफिट की बात नहीं कर रहा हूँ, जिनकी जिनकी श्रद्धा है उन श्रद्धाओं को जानबूझ के आहत पहुंचाने की कोशिश हर बार ये लोग करते रहते हैं कि जिससे आग भड़क की समाज में फूट पड़े और उनका मकसद सफल हो। इस बिल का मकसद
वैसे बचाना ये हमारा ईमान कोई कमजोर चीज नहीं है, खुद ही इतना बड़ा है, बुलंद है कि अपना बचाव कर सकता है। और प्रोफेट साहब ने जो संदेशा दिया है, जो इतना मजबूत है कि दुनिया के आखिर से कोई भी चाहकर कितनी भी कोशिशों के बाद उसे मिटा नहीं सका है। तो हम बहुत छोटे लोग होते हैं कि हम यदि बचाने की बात करें, मगर यदि हमारी श्रद्धा है, और मैं केवल इस्लाम की नहीं बात करूँ, मैं हर मजहब की, हर धर्म की, हर श्रद्धा की बात करना चाहता हूँ। जैसे मुझे बेबी उलेमा ने कहा कि केवल प्रोफेसर की मत बात करो, सबकी बात करो। हर तबके की जो श्रद्धा है, जो मजहबी फेथ है, उसको बरकरार रखना है। उसको कोई आहत देता है, उसकी श्रद्धा को कोई चोट पहुंचाता है, तो उसको कानूनन सजा होनी चाहिए। ये डर कानून में के द्वारा ही पैदा हो सकता है, और ये डर दिए बिना हमारी एकता रहेगी। और इसीलिए इस बिल को तैयार करते समय कई तरह की गलतफहमियां, कई तरह की सोच विचार लोगों में थी। मैं भी दुविधा में था कि इसका मैसेज क्या रह जाएगा। अगर बाला साहब आम्बेडकर जी ने मुझे जिस तरह से समझाया, और कई उलेमा ने समझाया कि ये केवल एक मजहब का मामला है ही नहीं। हम पूरे समाज के अलग अलग, पूरा भारतीय समाज एक गुलदस्ता जैसा है, बगीचे जैसा है, जिसमें कई तरह के फूल हैं। उस बगीचे को बचाना है, हमारी एकता को बचाना है, और इसीलिए किसी के भी इश्क की निंदा नहीं होनी चाहिए, किसी की श्रद्धा पर आँच नहीं आनी चाहिए। और ये एक मात्र ये बिल दिसंबर में ऑन फ्लोर आएगा, बिल पर चर्चा होगी, और इसमें सरकार ने बिल पास करना है या नहीं करना है, या कोई अलग रास्ता अपना है, ये सरकार ने जो रूल कर दी है, इस गवर्नमेंट से हमने समर्थन जरूर दिया। इसलिए दिया क्योंकि किसी भी हालत में बीजेपी नहीं आनी चाहिए, और जो बीजेपी को दूर रखना चाहते हैं उनको हम साथ रखना चाहते हैं, उनको साथ देना चाहते हैं। मगर साथ ही साथ इस सरकार ने अपना एजेंडा साफ करना चाहिए कि ये सरकार किसके साथ है। वोट डालने वालों के साथ, निंदा करने वालों के साथ, नफरत बोलने वालों के साथ, या एकता इत्तेहाद के साथ, ईमान के साथ, इतना ही करना है। और मुझे लगता है ये बिल आने के बाद जान बच्चों के प्लेटफॉर्म पर ये बात सबको जाएगी कि कौन किस पक्ष में है, कौन किस खेमे में है, कौन कहाँ खड़ा रहना चाहता है, इस पार या उस पार स्पष्ट हो जाएगा। और उससे हमें ये भी पता चलेगा कि हमारे तहरीक में, हमारे मूवमेंट में, हमारे असली सवालों पर कौन हमें आगे साथ दे पाएगा, ये भी इससे स्पष्ट हो जाएगा। तो ये बिल का उद्देश्य जो नया ड्राफ्ट बिल आया है उसके तहत, और आज की मीटिंग में यदि कुछ आप सुझाव देना चाहते हैं या और कुछ कहना चाहते हैं, तो भाई महेंद्र उसका पूरा ब्यौरा लिख रहे हैं। उसके बाद आप मेरे से जो इस क्षेत्र में सबसे बड़े ज्ञानी हैं उनके साथ, आदरणीय बाला साहब के साथ चर्चा करके ये बिल आने के पहले उसमें कुछ ना थोड़ी सी भी त्रुटि न रह जाए, इसकी कोशिश हम मिलकर, मैं अकेला नहीं, हम मिलकर उसका ख्याल करेंगे, देखेंगे। इतना ही मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ। और फिर एक बार माफी चाहता हूँ कि पर्सनली मैं आपके साथ जुड़ नहीं पा रहा हूँ। फिजिकली जुड़ तो गया हूँ मन से, दिल से, और मैं आज से हर मोमेंट में मैं इस मानवता के सवाल पर मैंने कभी भी जीवन में कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। जब आरक्षण का मामला है, रिजर्वेशन का मामला हो, या जब आपको याद ही होगा सलमान दी के सतरह कोशिश के खिलाफ हमने मिलकर सभी मोर्चा निकाला था, उस मोर्चे में मैं
एक अकेला खड़ा था, साथ के साथ था। लोगों ने कहा तू क्यों जा रहा है? मैं बोला कि जो घटिया बात करता है उसके खिलाफ आवाज उठाने लोगों के साथ में रहना चाहता हूँ, और तब से इस मूवमेंट में मैं आपके साथ हूँ। मेरे कहने में कुछ गलतियाँ हो गई होगी तो मुझे माफ कर देना, सुधार करना है तो वो भी आप सुधार कीजिए। मैं यही मेरी बात को विराम देता हूँ और आपसे अलविदा कहता हूँ, और जल्दी में बाहर आ जाऊँगा और फिर अम्बेडकर भवन में बैठकर बाला साहब को जाकर बना मिलूंगा, क्योंकि उनकी भी तबीयत आपको सबको पता है कि कई दिनों से ठीक नहीं है। जो जब वो कर रहे जिस तरह से वो लड़ रहे अपने साथ, हम मिलकर उनका साथ देंगे और आगे बढ़ेंगे। मैं फिर एक बार आपसे दुआ मांगता हूँ, दुआ में याद कीजिए, और जिस बिल के लिए हमने मिलकर कोशिश की है इंशाअल्लाह वो भी सफल हो। शुक्रिया, खुदा हाफिज, धन्यवाद, जय हिंद। अब मैं एक नारा आपके सामने पेश करूंगा। मेरे कहने के बाद आपको एक साथ इनकलाब और इनकलाब कहना है। उसके बाद दो खुसूसी ऐलान मैं आपके सामने पेश करूंगा। सबसे पहले मैं आदरणीय एमएलसी हमारे प्रिय मित्र कपिल पाटिल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप बाला साहब अम्बेडकर साहब के आदेश पर यहाँ तशरीफ तो नहीं ला सके, मगर इस बीमारी की हालत में भी आपने अपने वजूद को यहाँ हमारे सामने अपनी बातों को रखकर हमें एहसास दिला दिया है कि जब हमारा सिपाही जो इस तरह कोरोना के मामलात में इतना बीमार होने के बावजूद अगर हम हमारे साथ है, तो ये बिल इंशाअल्लाह अज़ीम पूरी कुव्वत और ताकत के साथ महाराष्ट्र की विधानसभा में, विधान भवन में और पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में पास होकर रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया कपिल पाटिल जी। अब मैं एक नारा दे रहा हूँ आपको, उसके बाद आपको इनकलाब इनकलाब बोलना है। बाल वंचित सुना क्या मुझे? वापस बोलो। कपिल पाटिल जी, कपिल पाटिल जी, आप विधान परिषद में सिर्फ अकेले नहीं है, बल्कि पूरा मुंबई शहर, पूरा महाराष्ट्र तुमच्या पाठी आहे। आम्ही उभे आहेत तुमच्या पाठी, मुस्लिम समाजाच्या पाठी उभे आहेत। ही मी तुम्हाला वचन देतो। और आता तुम्ही हे बघा, हे आला, एक बार जोरदार तरीके से फिर आप नारे लगाएंगे, बोल वंचित, बोल वंचित, बोल मुसलमान, बोल मुसलमान, बोल मुसलमान, बोल वंचित। क्या आप सब कपिल पाटिल जी के साथ है? हाथ उठा के आश्वासन दीजिए उन्हें। कपिल पाटिल जी, देखिए ये सब जो हाथ है, ये एक हाथ जो है ये 100 और 1000 हाथ के बराबर है। यहाँ जितने भी है ये सब जिम्मेदार लोग यहाँ मौजूद है। सब लोगों ने आपकी हिमायत का ऐलान किया है। आप जल्दी से अच्छे होइए और आइए हमारे साथ, और जाते हैं हम आगे सिलेक्ट कमेटी में मिलने जाने के लिए। मुस्कुराइए तो सही सर, थोड़ा सी मुस्कुराइए, सब देख रहे हैं आपको। बहुत बहुत शुक्रिया कपिल पाटिल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। गुड गुड, जोरदार तालियां कपिल पाटिल जी के लिए। पूरा महाराष्ट्र आपके साथ है कपिल पाटिल जी। अगर आपने पूरी ताकत और कुव्वत से आवाज उठा दी तो फिर कलानगर को 100 बार सोचना पड़ेगा कि बाला साहब के एक सिपाही को बाला साहब ने किस तरह तराश के भेजा है कि मेरी मातुश्री हिल गई। हो सकता है ये हुकूमत डावाडोल हो जाए, क्योंकि मुसलमान बोलता नहीं, और जब मुसलमान बोलता है तो फिर वो अपने अंजाम तक पहुंचा के दम लेता है। ये तकलीफ है मुसलमानों की। आज शिया में बयान उसका ताश बढ़ाने वाला है, जो अब बंबई को कश्मीर बनाने वाला है। और गली में आ गए, फिर कपड़ा काटे तो छुप के घर में न बैठ। प्रकाश कर कहता है कि किवाड़ अल्लाह बचाने वाला है। हम आपके साथ हैं, बहुत अहम जो बात जो रखनी है मुझे, वो आपके सामने रख रहा हूं।
आज जो किया था हमारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल और हमारे जो धार्मिक जो है उनको से जो माली मुश्किलात का सामना करना पड़ा, उनके लिए सरकार की तरफ से राहती पैकेज का ऐलान करने का मैं आज यह करारदाद पढ़ रहा हूं और इसकी हिमायत के बाद इसके ऊपर अमल किया जाएगा। और दूसरा एक बहुत बड़ा ऐलान मैं कर रहा हूं यहाँ कि आज कपिल पाटिल जी यहाँ आ चुके हैं और उन्हीं के आने का इंतजार था। ये बिल को जिसने ड्राफ्ट किया है उस लॉयर, उस वकील, उस नौजवान को भी हमने यहाँ बुलाया है जो मेरे स्कूल कॉलेज के क्लासमेट है, और उसको उनको इसलिए नहीं बुलाया गया था कि वो हमारे खुसूसी मेहमान है। अब मैं बुलाना चाहता हूँ एडवोकेट सुल्तान खान साहब को, जिन्होंने ये बिल ड्राफ्ट किया है प्रकाश के आदेश में। एडवोकेट सुल्तान खान साहब, जोरदार तालियां इस नौजवान के लिए। बड़ी अंग्रेजी से बड़े मुताले के बाद उन्होंने बिल ड्राफ्ट, कपिल पाटिल जी के भाषण के बाद आपको बुलाना तय था। आइए। अब मैं वो करारदाद पेश कर रहा हूं आपके सामने और इसके बाद जो दीगर मुकर्रिरीन हैं उनको माइक दे दिया जाएगा। और अगर ये करारदाद अगर अक्सरियत में मंजूर हो जाती है तो ये करारदाद 29 तारीख को बाला साहब अम्बेडकर जी के घर पे जब हमारी मुलाकात उनसे हुई, इस शिद्दत की तकलीफ और बीमारी के बाद भी उन्होंने इस इशू के लिए हमें तकरीबन 4.5 से 5 घंटा इस पर डिस्कस किया है। ये बात बताना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। 5.5 और 6 घंटा उन्होंने अपने घर पे बुला इस इशू पे डिस्कस किया है और वो बात मैं आपके सामने रखूंगा। और यूनाइटेड न्यूज़ एजेंसी ऑफ इंडिया के सीनियर सहाफ़ी, लेकिन ये इस प्रोग्राम की कामयाबी की दलील है कि पूरे हिंदुस्तान और पूरे वर्ल्ड में जो न्यूज़ दी जाती है UNI अखबार में आपने देखा होगा, आज के सीनियर सहाफ़ी जनाब एजाज अहमद साहब यहाँ तशरीफ ला चुके हैं। मैं उनका भी इस्तेमाल करता हूँ। एजाज अहमद साहब बहुत बहुत शुक्रिया। बाला अम्बेडकर साहब जो कहा मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ और उन्होंने कहा कि इसको प्रस्तावना चढ़ाओ इधर आप सबके सामने रखा जाए और अगर ये पूरी सहमति से अगर पास हो जाता है तो आगे चलकर इसके ऊपर जब मैं स्वस्थ होकर जब आ जाऊंगा तो इसके ऊपर पूरी तरीके से काम किया जाएगा। लोग बता रहे 4 घंटा साहब से अबुल हसन भाई, मैं, प्रोफेसर सज्जाद मापारी साहब, महेंद्र बड़े साहब, हम सब उस मीटिंग में मौजूद थे। उन्होंने ये कहा कि मेरे कबल आप इस कार्यक्रम को जारी रखिए और अबुल हसन साहब ने एक अहम सिफारिश साहब से की कि साहब जो हमारे मस्जिदों के मुदर्रिस जो है, कानून के जो आप जो हैं, हमारी मस्जिदों के जो आइमा कराम हैं, उनको ये कोरोना लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा। आज प्रकाश अम्बेडकर साहब ने कहा कि इस से पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल के साथ ये प्रस्ताव भी रखा जाए और अगर ये प्रस्ताव पूर्ण सहमति से अगर पास होता है तो इसके लिए आगे चलाने के लिए आप बाकायदा की ऑफिस का इंतजाम किया जाएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह अबुल हसन खान साहब ने मदनपुरा जैसे इलाके में अपने कोशिशों से एक आलीशान ऑफिस उसका इंतजाम कर दिया है और उसके ऊपर बोर्ड भी लगा दिया गया है पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल कमेटी। हेलो, अब मैं वो जो प्रस्ताव जो है आपके सामने पढ़ रहा हूं। आज बतारीख 2 अक्टूबर 2021 बरोज इतवार बमकाम डॉक्टर अंबेडकर भवन दादर ईस्ट मुंबई में वंचित बहुजन अघाड़ी और मालवीन तंजीमों और इदारों की जानिब से मुश्तरका तौर पर मुनाकिद करदा मशावरती कॉन्फ्रेंस जो बनुवान पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिमायत में खुला संवाद और सम्मेलन के मौके पर मंदरजा झेल
दो करारदाद रेजोल्यूशन मंजूरी के लिए पेश किए गए। करारदाद अव्वल, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीगर मजहबी रहनुमाओं की बेहुरमती की रोकथाम एक्ट 2021 यानी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल की भारत के सभी रियासती असेंबलियों और पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में मंजूरी के लिए शिरकत ने हाथ उठाकर हिमायत करनी है। उसी के साथ आगे और इस बिल की मंजूरी के लिए अपने म्युनिसिपल वार्ड और हल्के के सभी सियासी पार्टियों के मेंबर कॉरपोरेशन यानी नगर सेवक, मेंबर असेंबली और मेंबर पार्लियामेंट से इस बिल की मंजूरी के लिए तहरीरी मुतालबा किया जाएगा। तीसरा नुक्ता, और अपने अपने तौर पर सभी छोटी बड़ी समाजी, फलाही, तालीमी और मजहबी तंजीमों और फर्द वाहिद की जानिब से अलग अलग जराए से इस बिल की मंजूरी के मुतालबे को लेकर रियासती और मरकजी हुकूमत को तहरीरी मेमोरेंडम रवाना किए जाएंगे। अगर आप रजामंद हैं तो मैं चाहता हूं कि जो तंजीमें यहाँ मौजूद हैं, अगर वो रजामंद है तो आके इस करारदाद की वकालत करें। मैं ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड मुंबई महाराष्ट्र की तरफ से जो जनाब अब्दुल बारी भाई साहब ने अभी करारदाद पेश की है उसकी हिमायत का ऐलान करता हूं और आपसे उम्मीद रखता हूं कि आप भी जो है इस करारदाद की जो है हिमायत करेंगे। अगर आप करते हैं तो हाथ उठा करके इसकी हिमायत कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। असल में जिस तरह निकाह के लिए 2 गवाह ज़रूरी है, तो यहाँ मैं चाहूँगा कि कोई और अगर इत्तेफाक रखता है तो अली जनाब अबुल हसन खान अशरफी साहब ने इसी मुतालबे के नाम पर बाइक अल्लाह ऑफिस की आज ओपनिंग भी रखी, स्पेशली सिर्फ इसीलिए आज बाइक अल्लाह में मदनपुरा साइड में इनकी ऑफिस की ओपनिंग होगी। और ये आवाज जो आज यहाँ बुलंद की गई है, इस आवाज को आगे बढ़ाने की मुकम्मल कोशिश और आगे की प्लानिंग उस ऑफिस के जरिए होती रहेगी। जिस अंदाज से हमें हमारे बड़ों को भी तायीद मिल रही है, हिमायत मिल रही है, इंशाअल्लाह भरपूर उम्मीद है कि हम अपने इस मुतालिबात को हुकूमत से मनवा कर ही दम देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अब दूसरी दो करारदाद है और मैंने एक करारदाद पेश कर दी है बिल के ताल्लुक से। एक करारदाद और है, उसको मैं सुल्तान एशिया सूफी मिशन की जानिब से पैगंबर मोहम्मद बिल की जो करारदाद पेश की गई है, उस बिल की पुरजोर हिमायत करता हूँ और ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इस बिल को एक्ट की शक्ल में बदलने में हमारी मदद करे और हमें कामयाबी अता करे। साथ ही मैं आजिज़ाना तौर पर हिंदुस्तान के तमाम मशाइख, सूफिया इकराम और खानकाहों के सज्जादा नशीन हजरात से भी इस्तेदा करता हूँ कि वो भी अपने अपने तौर पर अपने अपने मकाम से पैगंबर मोहम्मद बिल की हिमायत और तायीद का ऐलान करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं दूसरी करारदाद पेश करने जा रहा हूँ। जो दूसरा हमारा जो आज का इशू है वो है कि हमारे जो मजहबी रहनुमाओं ने कोरोना लॉकडाउन के अंदर जो तकलीफें, माली मुश्किलात का जो सामना किया, प्रकाश अम्बेडकर साहब ने 29 तारीख को हमें आदेश दिया कि इस पर भी आप रेजोल्यूशन लेकर आओ। लाने के बाद इस रेजोल्यूशन की कॉपी और जो मदनपुरा में ऑफिस बनाई जा रही है उसमें तमाम तंजीमों के लेटर्स वहाँ इस ताल्लुक से आए, ताकि मैं जब बॉम्बे आऊँ
तो मैं माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात करके इसको मनवा के रहूँगा, क्योंकि ये बिल का मामला नहीं है बल्कि ये लोगों की ज़िंदगी का मामला है। और वक्फ बोर्ड के अंदर जो रकम है वो हिंदुस्तान में किसी के बाप की नहीं है, वो मुसलमानों की है। तो मुसलमानों को वक्त आ गया उनको पैसा दिया जाए। दूसरी करारदाद है मार्च 2019 से अक्टूबर 2021 के दरमियान मुकम्मल और जुज़वी तौर पर लागू करदा कोरोना लॉकडाउन के सबब सख्त माली मुश्किलात से दोचार मजहबी इदारों में खिदमत अंजाम देने वाले मजहबी रहनुमाओं को जिला कलेक्टर के जरिए म्युनिसिपल वार्ड सतह पर फौरी सर्वे करके हुकूमत महाराष्ट्र की जानिब से बिला तफरीक माली राहती पैकेज दिया जाए। उसी के साथ मुल्क की दूसरी रियासतों की तर्ज पर महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड की जानिब से वक्फ बोर्ड अपने रजिस्टर्ड शुदा सभी छोटे बड़े इदारों में साल 2020 से कब्ल से खिदमत अंजाम दे रहे आइमाए मसाजिद, मौज़िन, हुफ़ाज़ और मुदस्सरीन के लिए माहाना सरकारी माली वजीफा शुरू करें। तीसरी बात, और दिगर मजहबी इदारों में सन 2020 से कब्ल से मजहबी खिदमत अदा कर रहे मजहबी रहनुमाओं के लिए माहाना सरकारी माली वजीफे का हुकूमत महाराष्ट्र अलहदा निज़ाम कायम करे। ये दूसरी करारदाद है। ये दोनों करारदाद में जो तंजीमें हैं उन्होंने पहली करारदाद पे अपना इत्तेफाक जाहिर किया। अब मैं फिर गुजारिश करूंगा दो तंजीमों से, अगर इस ताल्लुक से अगर इत्तेफाक रखते हैं तो आकर इस करारदाद की वकालत करें। दूसरी जो करारदाद जनाब अब्दुल बारी भाई साहब ने अभी पेश की है, मैं ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड मुंबई महाराष्ट्र की तरफ से पुरजोर इसकी हिमायत का ऐलान करता हूँ, क्योंकि ये उलमा और हुफ़ाज़ और मदारिस के मुदर्रिसीन का मामला है और वक़फ़ जो मुसलमानों की चीज़ है तो मुसलमानों को उससे फ़ायदा मिले। बहुत अच्छी करारदाद है। मैं हाथ उठा करके इसकी हिमायत का ऐलान करता हूँ और आपसे भी उम्मीद करता हूँ कि आप भी हाथ उठा करके इसकी हिमायत का ऐलान करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं चाहता हूँ कि एक तंजीम की तरफ से और वकालत हो जाए ताकि ये जो मंजूर। आदाब तमाम लोगों को। मैं इस करारदाद को और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल को संविधान बचाओ मंच की तरफ से समर्थन करता हूं और सिर्फ एक ही बात आपको कहना चाहता हूं कि हुजूर अक़दस, मेरा नाम मंसूर शेख, मैं संविधान बचाओ मंच की तरफ से इस करारदाद को और पैगंबर मोहम्मद बिल को समर्थन करता हूं। और सिर्फ एक ही बात है, काफी लोगों ने अपनी बातें रखी पर हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अफजल शख्सियत ना कोई दुनिया में आई थी ना आएगी। तमाम आलम, तमाम कायनात उनसे है, तमाम चीजें उनसे है और उनकी तौहीद को हम किसी भी हाल में बर्दाश्त कभी नहीं करेंगे और इस बिल को मंजूर करके जाएंगे। चाहे हम मंजूर करें, चाहे हमारी नस्लें मंजूर करें, चाहे हमारी बदन में खून का एक कतरा ना रहे, जब तक ये बिल नहीं आएगा इंशाल्लाह हम चैनो सुकून से नहीं बैठेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं समझता हूं कि अक्सरियत में ये बिल की जो करारदाद थी वो भी मंजूर हो चुकी। जी सुबह तौफीक जी। तमाम बिरादरान इस्लाम उलमाए कराम, अस्सलाम वालेकुम और आदाब। सिर्फ एक बात मैं कहना चाहूँगा, आज 2 अक्टूबर है, 3 अक्टूबर, 2 अक्टूबर कल गुजर गया। आज जो बिल के ताल्लुक से यहाँ अपना इजहार ख्याल पेश करने के लिए तमाम तंजीमों को यकजा किया गया है, मैं यही कहना चाहूँगा, उस बिल जिस बिल का नाम पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तहत पास कराने का जो मामला आज अम्बेडकर भवन में सभी लोगों के दरमियान पेश किया जा रहा है, तो आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रात हो या महात्मा गांधी की रात हो,
उन दोनों की जिंदगी का आप निचोड़ निकालेंगे तो वो मुतासिर हुए तो किससे मुतासिर हुए? उन दोनों ने अपनी जिंदगी को अगर ईमानदारी के सांचे में ढाला है और इंकलाब का पैगाम दिया है तो एक करबला के इमाम हुसैन की सीरत को पढ़ा है और एक ने मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ करके तमाम लोगों को यह बता दिया है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात किसी एक फर्द के लिए नहीं, किसी एक गांव के लिए नहीं, किसी एक मुल्क के लिए नहीं, बल्कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात वो है कि ऐसा तो कोई एक भी इंसान नहीं है, ऐसा तो कोई एक भी इंसान नहीं है जिस पर मेरे सरकार का एहसान नहीं है, जिस पर मेरे सरकार का एहसान नहीं है। आप उसी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवाने को पढ़ा है, चाहे वो भीमराव अम्बेडकर की जात हो या महात्मा गांधी की जात हो, तो हम यही कहना चाहेंगे कि मिट जाएगा खुद इसको मिटाने में जालिम, तहफ़्फ़ुज़े नामुसे रिसालत मिटाना कोई आसान नहीं है। रहा उलमाए कराम की माहाना वजीफे का मामला, तो मैं खुद एक बगाते इमाम होने की हैसियत से इज़हार ख्याल का मामला है, पूछा गया है, तो मैं चाहूंगा कि चाहे वो वक्त करदा इमलाक की प्रॉपर्टी इमामों को मिले ना मिले, मगर मसाजिद के मुसल्लियान और ट्रस्टियान अगर अपनी मस्जिद के इमाम का ख्याल करें तो हमें वक्त की जायदाद की जरूरत नहीं। अब मैं बिला ताखीर हेलो, देखिए मैं गुवाहाटी की सरजमीन से तंजीम उलमा अहले सुन्नत के बानी हमारे मुफ्ती उस्मान अशरफ शैदा अशरफी साहब कबिला पूरी टीम के साथ यहाँ हैं और सदर जमीयत अहले सुन्नत के रुकन हजरत अल्लामा कारी अब्दुल रहमान दियाई साहब, मैं खुद नाचीज मोहम्मद तौफीक आदमी अशरफी मिसबाही, मैं रुकन सदर नायब सदर तहरीक उलमा अहले सुन्नत और हमारे साथ हमारे टीम के सदर आला जनाब हजरत अल्लामा मुफ्ती जहांगीर कादरी साहब कबिला, मैं तमामी की जानिब से मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिल का भरपूर तरीके से हिमायत का ऐलान करता हूँ। बहुत शुक्रिया। मैं मैडम तरनजीत कौर जी हैं, गुरु नानक मिशन स्कूल से जो आए हैं, और जितेंद्र जी हैं खुराना जी, जिनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मेरी गुजारिश है कि जो हमारे दिलबाग सिंह जी ने जिनके नाम का अनाउंसमेंट किया है, या हमारे मेहमान जो हैं यहाँ तशरीफ ला चुके हैं, सिख फॉर पॉलिटिक्स जो मूवमेंट के हमारे लीडर ने जिनका नाम लिया, प्लीज़ कम ऑन दी स्टेज प्लीज़। जोरदार तालियां हमारे इस मूवमेंट के बहुत अहम ग्रुप यहाँ तशरीफ ला चुके हैं। आइए आराम से आराम से आइए सर, खुराना जी आइए। ये कामयाबी की निशानी है हमारे इस प्रोग्राम की। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अजीम शख्सियत है खुराना जी, वो भी तशरीफ लाए हैं। धन्यवाद सर, धन्यवाद। प्लीज़ कम ऑन स्टेज। अब मैं बिला ताखिर हजरत अल्लामा मौलाना मेहदी रिजवी साहब जो शोला बाया मुकर्रिर है और ऑल इंडिया के सदर हैं नाते अली फाउंडेशन के, यहाँ तशरीफ लाए हैं। मैं गुजारिश करूँगा कि ज़ोरदार तालियों से आप हजरत किबला आगा का इस्तकबाल करें। हजरत आप सबसे पहले तो मैं स्टेज पर बैठे हुए तमाम मौजूद उलमाए कराम और मोहतरम सामीईन, हमारे सरशाह यहाँ पे तशरीफ लाए हैं, अपना कीमती वक्त, इन सब की खिदमत में सलाम अर्ज करता हूँ। और बादहू मैं सबसे बड़ी बात ये कहता हूँ
पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद खिलकत जो 1,23,999 मासूम नबियों के सरदार, इनका मकसद और इनकी तबलीग क्या थी? इनकी तबलीग बस ये थी कि कोई बड़ा छोटा नहीं है, कोई गोरा काला नहीं है, कोई गरीब कोई अमीर नहीं है, बल्कि इनका दावत, इनका पैगाम ये था कि मसावात होना चाहिए, हर एक बराबर हो, चाहे वो मक्की हो, चाहे मदनी हो, चाहे हिंदी हो, चाहे पाकिस्तानी हो, चाहे अंग्रेज हो। हम इंसानियत का दर्स देते हैं, आदमियत का दर्स देते हैं। ये रसूल खुदा का पैगाम। इनके यहाँ जो भी परचमे ला इलाहा इल्लल्लाह के नीचे आ गया वो मुसलमान हो गया, वो इस्लाम के परचम के नीचे आ गया, तो अब उसके अंदर इंसानियत होनी चाहिए। और इन्हीं से मुतासिर होकर, हुजूर सरवरे कायनात के अमल से मुतासिर होकर, ये वो पैगंबर अरबी हैं कि जिनकी सदाकत की गवाही कुफ्फार और मुशरिकीन देते थे, जो हुजूर को नबी नहीं मानते थे, अल्लाह का दूत नहीं मानते थे, लेकिन इतना सच्चा मानते थे, इतना ईमानदार मानते थे कि अपनी कीमती चीजें इनके पास रख के जाते थे जब सफर पे जाते थे। और ये जो है 10 इससे मुतासिर हो के भी किसी मुकर्रिर ने अर्ज किया था कि महात्मा गांधी ने इमाम हुसैन के से दर्स लेकर और अहिंसा का पाठ, किसी ने पूछा महात्मा गांधी से कि आप इतने कम लोग हैं, इतने बड़ी अंग्रेज हुकूमत से पंजा लेने के लिए, मुकाबला करने के लिए, इंकलाब करने के लिए ख्याल कैसे आया? तो महात्मा गांधी ने कहा कि हमने देखा है पैगंबर रसूल खुदा मोहम्मद के नवासे को कि इसके पास थोड़े लोग थे, लेकिन लश्करे कसीर से उसने मुकाबला किया। क्यों? इसलिए इसके पास सदाकत थी। जो सदाकत वाले होते हैं, सच्चाई वाले होते हैं, ईमान वाले होते हैं, वो कसरत नहीं देखते हैं बल्कि अमल देखते हैं, किरदार देखते हैं। तो इमाम हुसैन के आंदोलन से, जिसका नाम करबला है, मुतासिर होके महात्मा गांधी ने जब आंदोलन किया तो अंग्रेजों को उखाड़ फेंका और भगा दिया, और आज हिंदुस्तान में हिंदुस्तानियों की आवाज ऊंची हो गई। इसी तरह से मोहतरम मुअज़्ज़िज़ हर दिल अजीज एडवोकेट प्रकाश अंबेडकर साहब हुजूर सरवरे कायनात की तालीमात से, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से मुतासिर होके उन्होंने ये सोचा कि इतना बड़ा भगवान का, ईश्वर का दूत पैगंबर, और इसके खिलाफ ये मामूली इंसान जुबान खोले, लब कुशाई करे, तो वो खड़ा हो गया और कहा कि हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि कोई पैगंबर के खिलाफ आवाज उठाए। और उन्होंने एक आंदोलन खड़ा किया। 6 जुलाई को पाटिल साहब के जरिए से एक बिल संसद में पेश किया गया। बिल का मकसद क्या है? विधान परिषद में पेश किया गया। मकसद क्या है कि हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। वहां पे ये कैद नहीं है कि मुसलमान बर्दाश्त नहीं करेगा, इंसान बर्दाश्त नहीं करेगा कि पैगंबर के खिलाफ कोई जुबान खोले। पैगंबर सिर्फ मुसलमान का नहीं है बल्कि हर उस इंसान का है जिसके सीने में दिल धड़क रहा है। अगर दिल नहीं है तो वो इंसान नहीं है, आदमी नहीं है, मनुष्य नहीं है। अगर सीने में हार्ट है तो वो इंसान है, वो दूसरे के दर्द को समझता है। जो दूसरे को दर्द को समझेगा वो मोहम्मद का चाहने वाला होगा। तो पैगंबर मोहम्मद बिल को जो पेश किया है हमारे मोहतरम डॉक्टर प्रकाश अंबेडकर ने, तो जब वो पेश कर सकते हैं तो हम उम्मत रसूल होके ये कैसे मुमकिन है कि हम बिल का समर्थन ना करें? हम शिया नासरी जमात नादर अली फाउंडेशन के सदर की हैसियत से अलहाज मौलाना मेहदी रिजवी हल्लौरी अपने तमाम साथियों के साथ इस मजमे आम में उलमाए कलाम के सामने ये ऐलान करते हैं कि हम और हमारी कौम पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिमायत में जो बिल है उसका समर्थन करते हैं, उसका सपोर्ट करते हैं।
और ये गुजारिश करेंगे यहाँ बैठे हुए लोगों से, सिर्फ उलमाए कराम से नहीं, ये उलमा का काम नहीं है कि वो सपोर्ट करे, उम्मत का काम भी है, अवाम का भी काम है, इंसान और आदमी का काम है कि वो हक के साथ दे। जो हक के साथ होंगे, जो हक के साथ होंगे वो कभी कमजोर नहीं पड़ेंगे। और इंशाअल्लाह ये बिल जरूर पास होगा और दुनिया देखेगी, क्योंकि हक कभी जाया नहीं जाता है, हक हमेशा गालिब आता है। हमारा कीने वंचित बहुजन अगाड़ी, उलमाए कराम और इस ठाठे मारते हुए उम्मते रसूल और इंसानों के समंदर के साथ इस उम्मीद में यहाँ पे आज ये प्रोग्राम रखा गया है कि हम दिल से ये इकरार करें कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिल को हम मनवा के रहेंगे जब तक हमारे अंदर जान है, कुव्वत है। और ये कोई बड़ी चीज नहीं है जब यजीद जैसे इंसान को इमाम हुसैन ने शहादत देकर, आज सन 61 हिजरी का वाकया है, 1400 साल से ज्यादा गुजर गए, आज भी कोई यजीद का नाम लेने वाला नहीं है, लेकिन नवासे रसूल, नवासे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र आम है और होता रहेगा जब तक आफ्ताब व महताब है, चांद सूरज है, तब तक हुसैन का जिक्र है। क्यों? इसलिए ये मानवता को बचाने का नाम है। हुसैन किसी धर्म या पेशवा के इमाम का नाम नहीं है, हुसैन आदमियत को बचाने का नाम है, हुसैन इंसानियत को बचाने का नाम है। अगर हुसैन ने सन 61 हिजरी पैदा न होता, आसमान में फेंक देते, कयामत तक एक कतरा बारिश न होती। हुसैन ने यही कहा था, इनकार आसमां को है राजी जमीन नहीं, असगर तुम्हारे खून का ठिकाना नहीं कहीं नहीं। और खून को चेहरे पे मल के कहा था कि हम नाना की उम्मत को बचाएंगे चाहे पूरा घर कुर्बान कर दे। आज उम्मत मोहम्मदी पे ये फर्ज है कि अपना सब कुछ देके हुजूर सरवरे कायनात की अजमत और उनके पैगाम को बचाए। और इसी के साथ साथ हम डॉक्टर प्रकाश अंबेडकर साहब, पाटिल साहब और वंचित बहुजन अघाड़ी के तमाम मुद्देदार, खासतौर से अब्दुल बारी साहब को और तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया करते हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला जल्द से जल्द हमारे मुरब्बी, हमारे रहनुमा डॉक्टर प्रकाश अंबेडकर, जिन्होंने बाईपास सर्जरी करवाई, उन्हें सेहत कामिल अता फरमाए। और ये पाटिल साहब जिन्होंने ये बिल सांसद तक पहुंचाया है और आज वो भी बीमार है, आपने देखा कि उन्होंने ऑनलाइन आपसे खिताब किया है, उनको सेहत दे। और जितने भी यहाँ पे बैठे हुए अल्लाह ताला सबको सेहत दे और इनकी रोजी रोजगार में इजाफा फरमाए। जय हिंद, जय हिंद। बहुत खूब जनाब आगा, बहुत खूब। इस पे मैं एक शेर कहना चाहता हूँ कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। सिर्फ आलिम उलमा हमारे कायद नहीं, बल्कि आवाम भी आपके साथ है। और मैं आवाम की तरफ से ये शेर कहना चाहता हूँ कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है और देखना है जोर कितना बाजू में कातिल में है। क्योंकि जब तक प्रकाश अंबेडकर साहब ने कहा था कि अगर ये कौम के रहनुमा जाग गए तो ये कौम को संसद तक ले जाने के लिए यहाँ हिंदुस्तान में कोई ताकत नहीं है जो रोक सके। आज आप जाग गए, आज पूरी आवाम हिंदुस्तान की आपके साथ है। इसी का इंतजार था, ये इंतजार प्रकाश अंबेडकर साहब ने ये बिल लाके खत्म कर दिया। अब मैं बिला ताखीर ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड के मुंबई महाराष्ट्र के कन्वीनर जनाब कारी मोहम्मद इमरान साहब से गुजारिश करूंगा कि वो आए। और ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड एक आलमगीर तंजीम है और उसके नेशनल प्रेसिडेंट जो जम्मू कश्मीर में है, इस वक्त मुंबई, कल शायद आमद होगी हजरत की, उनका खुसूसी पैगाम लेकर आए हुए हैं। मैं गुजारिश करूंगा कि आप अपनी बात रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खामोश मिजाजी तुम्हें जीने न देगी, खामोश मिजाजी तुम्हें जीने न देगी, इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, सियासी
वो समाजी शख्सियात स्टेज पर मौजूद हैं। सारे लोगों ने अपने अपने ख्यालात का इजहार किया और आपने समाअत किया। हम और आप आज यहाँ पर पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल की हिमायत के लिए जमा हुए और अली जनाब एडवोकेट प्रकाश बाला साहेब अम्बेडकर के कहने पर जनाब एडवोकेट सुल्तान खान साहब ने इस बिल को ड्राफ्ट किया। इस बिल का नाम पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखने की क्या जरूरत थी। मैं जनाब अब्दुल बारी साहब से ये गुजारिश करूंगा कि आज के बाद जब भी आप इस बिल के नाम पे कोई भी इजलास मुनक्किद करें तो बिल की जो कॉपी है ताकि वो इसे पढ़े कि इस बिल का नाम पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरूर है, लेकिन इसमें जो कवानीन लिखे गए हैं सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात नहीं बल्कि हर धर्म गुरु की बात इसमें जो है लिखी गई है कि अगर किसी की भी शान में कोई गुस्ताखी करता है या गलत जुमले इस्तेमाल करता है तो उसके गुस्ताखी करता है तो उसके ऊपर कानूनी एक्ट जो है लगना चाहिए और उसे सजा मिलनी चाहिए। और इसलिए इसका नाम पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल तजवीज किया गया। देखिए, दीन का काम हर कोई करता है, लेकिन जितना अच्छे से आले रसूल जिनके खून में दीन का काम करना है, जितना अच्छे से वो कर लेते हैं उतना अच्छा कोई नहीं करता। इसी तरीके से संविधान की बात तो सब करते हैं, लेकिन सही मानों में संविधान की बात वही कर सकता है जिसके खून में जो है संविधान की बात शामिल हो। हिंदुस्तान का संविधान मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आप तो जानते होंगे, लेकिन जो लोग जा रहे हैं उन्हें जाने दीजिए, लेकिन जो लोग बैठे अपनी तवज्जो रखिए, क्योंकि इसके बाद गुरु नानक चैरिटेबल ट्रस्ट के बहुत ही खास मेहमान आने वाले हैं। वो अपने ख्यालात का इजहार करेंगे कि हमारा देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, लेकिन मसावात का कानून, जमहूरी कानून ये 26 जनवरी को जो है यौम जमहूरिया का कानून जो है अमल में आया। इसे अगर किसी से पूछ लिया जाए तो इंसान का जहन थोड़ी देर के लिए भटक जाता है। आज फिर से उसी संविधान, उसी यौम जमहूरिया को जिंदा करने के लिए एडवोकेट श्री प्रकाश अम्बेडकर साहब ने ऐसा बिल बनाया है। उन्हें भी मालूम है कि बानी इस्लाम की दुनिया में तशरीफ आवरी से पहले इंसानों के साथ क्या हो रहा था, लेकिन जब वो तशरीफ लाए तो तमाम इंसानों को जो है मसावात मिली है, तमाम इंसानों को बराबरी का हक मिला है। इसलिए इस बिल का नाम पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखा गया है कि जब यह बिल एक्ट बनेगा और पास हो जाएगा हिंदुस्तान की तमाम असेंबली में, तो आका मोहम्मद रसूलुल्लाह के सदके में सबको जो है इंसाफ मिलता हुआ नजर आएगा। और मुअज़्ज़ज़ मेहमान, मैं आखिर में अपनी बात को कह के खत्म कर दूं। हुजूर अशरफे मिल्लत सैयद मोहम्मद अशरफ की चौचवी दामत बरकातुहुल आलिया की तरफ से एक पैगाम। और चेयरमैन है वर्ल्ड सूफी चेयरमैन के, आप सूफी फॉर्म के चेयरमैन हैं। उनका कहना है कि जब आज जो इस अंबेडकर भवन में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग जमा हुए हैं,
ये हिंदुस्तान की खूबसूरती की बोलती और भालती जो है जीती जाती ये तस्वीर है। और अगर इस तस्वीर को और हिंदुस्तान की जमहूरियत को हमें बका रखना है, कायम रखना है, तो इसको जिंदा रखने के लिए जो श्री प्रकाश अंबेडकर साहब ने पहल की है कि अब जब मुसलमानों की बात आएगी, पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आएगी, तो श्री जनाब एडवोकेट प्रकाश अंबेडकर बोलेंगे, और जब श्री प्रकाश अंबेडकर की बात आएगी तो सैयद मोहम्मद अशरफ कछोछवी जो है बोलते नजर आएंगे। जब हिंदू मुसलमान एक दूसरे के लिए बोलेगा तो हिंदुस्तान में जो है मसावात जो है फैलता और फूलता नजर आएगा। मैं इसी बात पर अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूँ। भारत जिंदाबाद, कौमी एकता जिंदाबाद। बहुत 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 अब मैं किसी मुकर्रिर को दावत देने से पहले गुजारिश करूंगा आपसे कि आप कहीं जाइए मत। यहाँ नाश्ते का इंतज़ाम किया गया है, चाय वगैरह का भी इंतज़ाम है। बस इतनी कुर्बानी आपने दी है वक्त की, कुछ लम्हे के लिए हमारे जो ख़ास मुकर्रिर हैं उनकी बातों को सुन लें। अभी एक हिमायत का ऐलान आया है और जब मैं ये ऐलान सुना दूँ तो ज़ोरदार तालियों से आप उनका इस्तकबाल कर। दलित पैंथर मुंबई प्रदेश, दलित पैंथर मुंबई प्रदेश की तरफ से अभी स्टेज पे ये एक लेटर आया है। इसमें कहा गया है कि एडवोकेट प्रकाश बाला साहब अम्बेडकर जी ने जो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल जो पेश किया है और आज जो उन्होंने यहाँ ये कार्यक्रम रखा है, इसमें जो करारदाद जो रेजोल्यूशन ठहराव लाया गया है उसकी हम पूरी तरह से लिखित हिमायत करते हैं। इसमें दस्तखत है मुजीब शेख पटेल साहब, ये कार्य अध्यक्ष है मुंबई प्रदेश के, शाहनवाज शेख साहब, समीर मोहम्मद साहब जो प्रो स्पोर्ट्स क्लब के रुकन है, बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं अब्दुल करीम साहब से गुजारिश करूंगा कि वो आए और एसडीपी की जो हिमायत का ऐलान है वो आके यहाँ अपने नेशनल प्रेसिडेंट जनाब रहमानी साहब ने जो हिमायत का ऐलान दिया है वो आके 2 मिनट एक मिनट में बता दें। अब्दुल करीम साहब शायद यहाँ नजर नहीं आ रहे हैं, उनकी आमद के इंतजार करते हैं हम। अब मैं बिला ताखिर हमारे यंग एंड डायनेमिक सिख जनाब मेरे अजीज दोस्त दिलबाग सिंह महल से गुजारिश करूंगा कि सिख फॉर पॉलिटिक्स इस मूवमेंट के रूह रवां जो पूरी तरह हमारे साथ जुड़ चुके हैं और इन्होंने वादा किया है कि आने वाले कॉर्पोरेशन में पूरा सिख समाज वंचित समाज के साथ और मुसलमानों के साथ खड़ा रहेगा। हर तरीके से दामे जुल्मे खत्मे हर तरीके से खड़ा रहेगा, उसका ऐलान करेंगे। अभी जोरदार तालियां देना आपके लिए। और ये वो लोग हैं, दूसरी बात एक बात बता दूं कि इनके घर के अंदर वो तमाम लोग हैं जिन्होंने मोदी के नाक में दम कर दिया है। ये वो लोग हैं, ये पंजाब से आए हैं और ये बहुत झुंझारू लोग हैं। अभी आपके सामने जनाब दिलबाग सिंह साहब। थैंक यू जी। मैं सबसे पहले प्रकाश अंबेडकर धन्यवाद करना चाहता हूँ, जो हमेशा किसी न किसी बात में हमारे साथ जुड़े रहते हैं। हेलो एंड सबसे पहले जो हमारी शुरुआत होती है हम लोग नाम हम करते हैं जो हमेशा कि सबको फतेह पाना हमारा फर्ज होता है। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। इसके अंदर हम जो भी कोई काम शुरू कर देते हैं मतलब वो फतेह में ही आ जाती है उसके। अभी सारे ऑलमोस्ट जितने भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जहाँ पूरे देश में वर्ल्ड में कि गुरु नानक देव जी का एक वचन था कि कीर्त करो, काम करो और वंड के छको और नाम जपो। जितना आप घर में भगवान का नाम ले सकते हो लो और कीर्त करो। लेकिन सारा सिख समाज गुरु नानक देव जी ने कितने साल पहले लंगर चलाया, आज तक किसी गुरुद्वारे में जहाँ किसी भी गुरुद्वारे से कोई भी पर्सन कभी भूखा नहीं गया, ना जात ना पात, किसी को कोई
वैध नहीं, कोई किसी के साथ वैर नहीं है। अभी हम लोगों ने जितने भी पंजाब से लेके आंदोलन शुरू हुआ, जो काले कानून आए किसान के लिए, जो अन्न पैदा करता है, और उसी के अगेंस्ट में ये सारी चीजें हो गई। तो शुरुआत 500 के ऊपर उधर मौतें हुई लोगों की, पानी की बौछारें, ठंड में दिन निकाले, बारिशों में निकाले, लेकिन लोग हिले नहीं। इनको लगा कभी इनको खालिस्तानी बोलो, कभी पाकिस्तानी बोलो, कभी कोई भी नारा देके इनको बखेड़ो, खत्म करो, अलग अलग तरीके से लोगों को किया। लेकिन जितने भी किसान जथेबंदी थी, 32 जो किसान जनबंदी थी वहां पे, सारी एक साथ होके लड़ी, आज भी लड़ रहे हैं, आज भी संघर्ष कर रहे हैं। और आज मोदी जी पहले जाते थे अमेरिका में, सब मोदी नारा लगाने, अभी 2 दिन में वापस आए हैं वहां से, क्योंकि वहां पे जितने हमारे सिख भाई हैं, सब ने बहुत अच्छे से सत्कार करके भेजा है वहां से उन्होंने। और आज हम लोग के लिए खड़े हैं कि क्यों ना सिख कैंडिडेट्स खड़े किए जाए। अगर सिखों पे भरोसा होता है कि गुरुद्वारे में हम लोग आते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ चलता है। हमारे अभी एक्टिव मेंबर बहुत सारे हमने एक्टिव किए। मैं बिहाइंड द सीन काम करता रहता हूँ, लोगों को जितना भी मेरी तरफ से हो सके मैं करता हूँ। गुरु नानक हॉस्पिटल है, गुरु नानक स्कूल्स हैं, सिंह सभा हैं, जिनके पास बहुत सरदार जितने जी हमारे अच्छे लोग जुड़े हैं। 5 एकड़ के करीब जगह है बीकेसी में, जो गुरु नानक हॉस्पिटल के लिए गवर्नमेंट ने दी थी। उसको एक ही बिल्डिंग है वहां पे, हम लोग उसके लिए, मैं वहां पे भी काम कर रहा हूं कि उसको और उसकी जो जगह है वहां पे बिल्डिंग बना के और उसको आगे ला जा सके। क्योंकि अभी जो कोरोना में हुआ तो हम लोगों ने ये सोचा कि लंगर भी जरूरी है, बट लंगर के साथ साथ में हमारे हॉस्पिटल्स जो है वो भी जरूरी हैं। जितने हमारी तरफ से जो भी बन पड़ता है, जब बाहर से या कैसे भी, जहाँ खालसा सिख जो पूरे वर्ल्ड में ये सारा काम कराते हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और उसके साथ जुड़ के हम लोग वो हर जहाँ पे जिस देश का नाम नहीं सुना होता वहां पे भी पहुंच जाते हैं, वहां पे भी जाके सेवा करते हैं। और सेवा के साथ साथ में गुरबाणी में दर्ज है, राज में राज, जोग में जोगी, तप में तपीसर, गृहस्थ में भोगी। हमको राज भी करना है और जोग भी करना है और अपना परिवार भी चलाना है। कोई भी बंदा, हम जितने भी बैठे हैं, मेरी बहनें माताएं सब, हमारे जब भी गांव से लोग निकलते थे तो हम लोग, जो बूढ़ी औरतें थी हमारी जो किसान आंदोलन के लिए, तो हम उनको ऐसा बोलते थे, माता जी तुम क्या करोगे वहां पे जाके, आप तो बूढ़े हो गया। तो वो बोलती थी, हम लंगर दुनिया को सिखाते हैं, तो वहां पे खाना कौन बनाएगा? मेरा काम है, मैं जाके उधर खाना बनाऊंगी और तुम लोगों को इतनी पावर आएगी कि वहां पे भी दुनिया के किसी लंगर ने वहां पे पिज्जे और बादाम के लंगर लगा दिए। इतना वहां पे अभी भी भर भर के इन्होंने 2024 तक का खाना रखा हुआ है वहां पे, कि जब तक ये वापस नहीं होगा हम लोग उठेंगे नहीं। तो प्रकाश अम्बेडकर जी के साथ में हमेशा मेरी गुफ्तगू होती है। और ठीक है, उन्होंने मेरे को एक गुरु धारण किया, मैंने उनको, और उनके साथ में कोई भी डिस्कशन जहाँ पे तकलीफ होती है तो मैं जाकर डिस्कस करता हूँ। और मैं उनके लिए दुआ करता हूँ वाहिगुरु से, अल्लाह से, कि बहुत जल्दी उनकी तबीयत ठीक हो और वो जल्दी हमारे बीच में यहाँ पे बैठे आके। और यहाँ पे जितने भी बैठे हमारे जो मेहमान हैं, सबका मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। और यहाँ पे जो भी हम लोग जो अपने ये बिल है, हमने ये तो एक ही बिल है, हम जहां पे जो काले कानून जो बंद करने वाले हैं वो बंद भी करवाएंगे, और जो अच्छे हैं वो उनमें हमायत रहेगी हमारी। हर चीज से हम लोग सपोर्ट करेंगे साथ में मिलके। मेरी काफी बड़ी टीम है, तो आज हम लोग पूरा मुंबई, न्यू मुंबई, हर जगह पे घूमते, मतलब एवरीडे हमारी डिस्कशन होती है, हर जगह मीटिंग होती है कि हम लोग कुछ ना कुछ ये करके, तो जैसे ही साफ ठीक हो गए मुंबई में आते हैं, बात हुई उनसे, तो फिर हम लोग एक मिलके कोई ना कोई आगे की जो भी जुगलबंदी रहेगी
वो देखते हैं कि उसके अंदर में कितना हम लोग काम कर सकते हैं। बस इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। और हमारे जो मेरे साथ में अभी जो जुड़े हैं मैडम आई हैं तरनजीत कौर, ये गुरु नानक स्कूल की प्रिंसिपल हैं और इनके साथ मेरी एक ही मुलाकात हुई थी। देन शी इज टेलिंग मी कि मैं अभी आपके साथ जहाँ भी मीटिंग होगी हम लोग साथ में रहेंगे। और दूसरे लोग जीतू खुराना जी बोलते हैं इनको, अंधेरी में जो शॉप है जो गुलाटी स्वीट हैं उनके मालिक हैं। हमारे साथ में पारिवारिक रिलेशन है सारे, तो हम लोग सब जुड़ के साथ में जो है आगे अभी काम करने की सब इच्छा कर रहे हैं। और मैं सब यहाँ पे आए सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया पूरे समाज की आपने नुमाइंदगी की। अब मैं जो जमातें यहाँ तशरीफ ला चुकी हैं, मैं माफ़ी चाहता हूँ, वक्त काफ़ी हो चुका है और लोगों को जाना भी है, लिहाजा और मदनपुरा की ऑफिस का इफ्तिताह भी है क्योंकि करारदाद मंजूर हो चुकी है और लोगों को नाश्ता भी करना है और मुझे भी करना है। तो मेरी गुजारिश है कि जो हजरात आए हैं वो अपनी तंजीम की हिमायत करें। आपकी स्वीट भी खानी है मुझे। जनाब रजा फाउंडेशन चीता कैंप के सदर मोहतरम जिन्होंने कॉन्फ्रेंस रखी थी इस ताल्लुक से हमें बुला के हिमायत का ऐलान किया था, अखबार में भी हिमायत का ऐलान किया था कि मैं चाहता हूँ कि हजरत मौलाना गुलाम हुसैन साहब आए, कादरी गुलाम मुस्तफ़ा साहब कादरी साहब आए और नुमाइंदगी करें और अपने एक जुमले में अपनी बात का वो करें। मैं माफ़ी चाहता हूँ, वक्त बहुत हो चुका है। आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया, आपके यहाँ आने का शुक्रिया, मगर वक्त क्या करूँ मेरे कंट्रोल के बाहर है। वक्त की घड़ी दौड़ती जा रही है और इंशाल्लाह हमारे सिख समाज की तरफ से भी एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस बॉम्बे में होने जा रही है। ये ऐलान मैं सोचा दिलबाग साहब करेंगे मगर उनकी तरफ से मैं कर रहा हूँ, उसमें भी हम सबको जाना है। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रौनक के स्टेज उलमा इकराम और सामीन, मैं मौलवी गुलाम मुस्तफ़ा बहैसियत सदर आला रजा फाउंडेशन उलमा अहले सुन्नत चीता कैंप ट्रॉम्पे मुंबई की जानिब से इस बिल की हिमायत भी करता हूँ और दारुल उलूम मेराज मुस्तफ़ा ट्रस्ट और दारुल उलूम गुलशन फातिमा मरकजुल बनात की तरफ से भी इस बिल की हिमायत करता हूँ। और मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ जनाब श्री प्रकाश एडवोकेट साहब के, क्या आप इस बिल को पार्लियामेंट तक पहुंचाएं। हमारी टीम की और उलमा की जहां जहां भी जरूरत पेश आएगी हम आपके साथ हैं। जय हिंद, जय भारत, जय भीम। बहुत बहुत शुक्रिया। अब फैयाज अहमद साहब उसने इस्लामिक सेंटर फाउंडेशन के सदर हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि वो आए और एक जुमले में अपनी हिमायत का ऐलान करें। बहुत बहुत शुक्रिया। फैयाज अहमद साहब बरकाती, प्रेसिडेंट असुन्ना इस्लामिक फाउंडेशन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ठंडी हवा जहां, मेरे अरब को आई ठंडी हवा जहां से, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। और नानक ने जिस वतन को में, नानक ने जिस चमन में वहदत का गीत गाया, नानक ने जिस चमन में वहदत का गीत गाया और चिश्ती ने जिस चमन को अपना वतन बनाया, मेरा वतन वही है। स्टेज पर जलवा अफरोज उलमाए बावक़ार और मुअज़्ज़िज़ मेहमानान गिरामी, वक्त की किल्लत है और वक्त थोड़ा सा है, लेकिन मैं उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक अदना रुकन होने के नाते इस पूरी कार्रवाई के जो रूह रवा है, यानी बाला साहब प्रकाश अंबेडकर, जिन्होंने के जो काम के जिसकी पहल मुसलमानों को करनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने जो है
इस मुल्क के संविधान देने वाले, कॉन्स्टिट्यूशन दस्तूर बनाने वाले अंबेडकर, बाबा साहब अंबेडकर साहब का पोता होने का पूरा हक अदा किया है। जब इस मुल्क के अंदर, जब इस मुल्क में पिछले कुछ सालों से जो अमन अमान था उसको बर्बाद करने की पूरी कोशिश की जा रही है और हालात जिस तरह के हैं, each and every one of us who is aware, he knows it very well that what is happening in our country. But let me make it clear that those Britishers who ruled our country for 200 years on the basis of divide and rule, when they were driven away from this country, this RSS Parivar will not be able to rule for more period in this country. And inshallah, the time will say, and the people, the secular people of this country will decide this country will be ruled and will be guided by the constitution which has been adopted by all the 100. मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जितनी भी रेजोल्यूशंस यहाँ पर पास हुए, स्पेशली प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद सल्लल्लाहु की अपील है और the second resolution which has been tabled and has been unanimously passed in this gathering that for providing financial package to the religious scholars, मैं उन तमाम भी करारदादों का रेजोल्यूशन का इसकी तारीफ करता हूँ और the day is not far when we will see that inshallah and by the struggle and the support of the secular people of this country is going to be passed in the legislature assembly of Maharashtra and in the fourth Assembly of Parliament. और हम देखेंगे कि न सिर्फ ये कि महाराष्ट्र के असेंबली में बल्कि हिंदुस्तान के मुल्क भारत के पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में, लोकसभा में और राज्यसभा में बिल पास होगा और ये कानून बनकर रहेगा और मुल्क को इंशाअल्लाह ताला अमन अमान की फजा फिर से रास आएगी। इतना कहते हुए मैं आप तमाम का और किसी पाकिस्तान के शहर पर अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ। मजहब नहीं सिखाता, आपस में बड़े रखना हिंदी हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं एक वापिस से ऐलान कर रहा हूँ कि जो तंजीमें सिर्फ अपना हिमायत का ऐलान करना चाहती है वो आए, अपना नाम बताएं, अपने तंजीम का नाम बताएं और हिमायत करें। सिर्फ हिमायत में अब्दुल करीम साहब जो SDPI सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के नुमाइंदे बन के यहाँ आए हैं वो आए और अपनी हिमायत का ऐलान करें। सिर्फ एक दुआ। मैं अब्दुल करीम शेख कर सकता